आज सुबह ही सीधा अस्पताल से कराची गए। तो वो चला गया है ना, मरते मरते बचा है। तू तो मिल नहीं सकती उसे, जिंदगी ही मिल जाए। अब्बा के कमरे में तुम्हारा बिस्तर लगा दिया, सो जाओ, काफी रात हो गई है। मामू के कमरे में? जो कमरा पहले तुम्हारे पास था वहाँ खुर्रम होता है। तो मेरा बिस्तर तो खुर्रम के साथ भी लगाया जा सकता था। साफ साफ कहो, मामू सिर्फ दिन को नहीं बल्कि रात को भी मेरी चौकीदारी करना चाहते हैं। अच्छा तुम जाओ, जब सोना होगा आ जाऊंगा। और हाँ, मामू को इत्मीनान दिलाओ कि मैं छत फलांग के या दीवार टाप के नहीं भागूंगा। भागना तो दूर की बात है, यहाँ पे तो चलने के लाले लगे हुए हैं, हाथ पे प्लस्तर है, सर फटा हुआ है, चेसेस आउट हो गया, फ्रेम हिल गया है। जाओ। उसके बाप ने मारा है या भाइयों ने पकड़ लिया? उसके होने वाले शौहर। होने वाला शौहर? तुम जाती क्यों नहीं हो? और क्या जानना चाहती हो कि उसकी शादी किस दिन को है? शादी के दिन लाल जोड़ा पहनेगी या सफेद मेहंदी किस डिजाइन की लगाएगी? क्या पूछना चाहती हो? जाओ भाई। देख लिया इन लोगों को तुमने, किस तरह के लोग हैं ये। और तुम अब भी मुझे ये कहोगी गैरत में आके मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर। ज्यादती तो मेरी बेटी ने की है मेरे साथ। इतने घटिया और नीच लोगों को मेरे साथ। तुम रहने देती, मैं खुद ले लेती। दूध पी लो फैसुल्ला। कह देना इससे, ये बुखार या जुनून जो कुछ भी है ना, 2 दिन में उतार के हल्की फुल्की हो जाए। जितना रुस्वा होना था हो चुका हूं मैं। अब छुटकारा चाहिए मुझे इस बदनामी से। तुम दूध तो पी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी कुछ। पूछ रहे थे तुम्हारी शादी कब है? शायद असलम ने पूछवाया उनसे। आज सुबह बात हो रही थी। कैसे है वो? क्या जाने, मैं कैसे पूछूं भाई से? फोन करता होगा मुझे, मैसेजेस भी किए होंगे। तो मेरे फोन से कर लो ना बात। याद आया, वो भाई बता रहे थे उसका तो फोन भी उसकी अम्मा ने छीन लिया था। कोई बात नहीं, मैं भाई के फोन में देखूंगी किस नंबर पर बात हो रही है, फिर कल आके तुम्हारी बात करा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है इस तरह की मदद करने की। नहीं, वो मैं रक्षी को सिर्फ बोल रही थी। आइंदा अगर रक्षी से मिलने आओ
तो इस किस्म का कोई भी पैगाम मत लाना इसके लिए। जिस रात से जाना नहीं है उसका पता भी क्या करना। हाँ, मगर इसकी तरफ से एक आखिरी पैगाम जरूर ले जाना। 10-12 दिन में शादी है इसकी, तब तक इसे इसके हाल पर छोड़ दो। मरने वाले के सहारे यासीन पढ़ते हैं ताकि उसकी जान आराम से निकल सके, उसे नोहे नहीं सुनाते। इसकी जान भी आराम से निकलने दो। रहम करो उसके हाल पर और जाओ। नाफिस रक्षा। तुम जो कहना चाहते थे मैंने सुन लिया। तुम्हारी ख्वाहिश पे अपना दिल भी साफ कर लिया, निकाल दिया हर बदगुमानी को। और क्या चाहते हो? नहीं फारूक, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे सब खत्म है। कम से कम मेरे लिए तो खत्म है। तुम भी खत्म ही समझो तो बेहतर होगा। मेरा दिल घबरा रहा था कमरे में। अब अगर मसरूफ है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं भी अकेली ही बैठी हूँ, आ जाओ। किसका फोन था? अब्बा का? नहीं। तो फिर? देख रक्षी, और कुछ मत पूछ। अभी ज़हन ठीक नहीं है। झूठ बोलूंगी तो जुबान लड़खड़ा जाएगी। तू लेट जा। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirWide Digital YouTube channel.